सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल से घर पर होंगे। अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप। तो आइए अब हम लोग ऑनलाइन कक्षा में शामिल होते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता को बहुत चर्चित कवि ने लिखा है। बच्चों, यह कवि ऐसे चर्चित हैं, ऐसे प्रसिद्ध हैं, जिनकी कविता हम लोग भी आपके जैसे जब बच्चे थे तो पढ़े थे। इनकी कई कविताएं आज भी पाठ्य पुस्तकों में है और जब आपके जैसे हम लोग बच्चे थे तो उस समय भी इनकी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में रहती थी और इनकी कविताओं को हम लोग खूब जोर जोर से गाते थे और पढ़ते थे। इनकी एक कविता मुझे याद है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह भी एक कविता थी। एक और इनकी कविता है, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। यह भी कविता है। तो बच्चों, यह जो कवि हैं यह बाल कविता लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के सरकार में, प्रशासन में, वहां वह शिक्षा सचिव भी रहे थे और इन्होंने अपने कार्यकाल में बाल साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया और लगभग अपने नेतृत्व में 500 बाल कविताओं को लिखवाया और उसका प्रकाशन करवाया। इनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध रहती थी, बालकों में बहुत प्रसिद्ध रहती थी। कई लोग ऐसे थे जो इनकी कविता के को बहुत अच्छा मानते थे, बच्चों के लिए मानते थे। और चाहे उत्तर प्रदेश हो या वो बिहार हो, दोनों राज्यों में या इसके अतिरिक्त और भी कई राज्य हैं जो इनकी कविताओं को बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में संकलित किया, ताकि इनके जो कविताएं होती हैं बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक और बच्चों के बहुत पसंदीदा होते। इनकी कविताओं में देश प्रेम, वीरता, प्रकृति, यह सब का चित्रण होता है। इनका जन्म आगरा में हुआ था 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई थी। इन्होंने लगभग 26 बाल साहित्य पुस्तकें लिखी और कविताएं भी लिखी। ये बच्चों से इतना इन्हें प्रेम था कि अपना सारा साहित्य इन्होंने बच्चों के ऊपर ही लिखा और बच्चों के लिए प्रिय भी थे, बच्चों के लिए मार्गदर्शक भी थे। तो बच्चों के गांधी कहा जाता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को बच्चों का गांधी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में बच्चों को देश प्रेम, वीरता, व्यवहारिक नीति, ज्ञान, मूल्य, ये सभी चीजों से परिपूर्ण कविता लिखे और बच्चों के लिए लिखे। इन्होंने अपनी कविताओं में जहां बालकों का मनोरंजन किया, वहीं बालकों को प्रेरणा भी दिया, बालकों को नैतिक ज्ञान, मूल्य की भी शिक्षा दी। तो बच्चों के जीवन को संवारा, बच्चों के जीवन को गढ़ा, इसलिए इन्हें बच्चों का गांधी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ भी जो इनकी कविता है यह बाल साहित्य की ही कविता है, बाल कविता ही है। इस कविता में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति में सबसे सुंदर चीज क्या है? प्रकृति में सबसे सुंदर और जो सबसे मनोहारी चीज है वह है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की हरियाली, पेड़ पौधों का झुंड, पेड़ पौधों का समूह दिल को सहज रूप से
आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ जो कविता है वह एक पेड़ के बारे में, पेड़ किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है इसके बारे में यह कविता इन्होंने लिखा है। तो पेड़ क्या कितना उपयोगी है ये आप समझते हैं। पेड़ को परोपकारी कहा जाता है। कई ऐसे लोग हैं, कवि हैं, जो पेड़ को परोपकारी की तुलना देते हैं, परोपकारी का उदाहरण देते हैं। पेड़ ही ऐसे हैं जो लेते कुछ नहीं है, सिर्फ देते हैं। छोटा पौधा से लेकर बड़ा वृक्ष तक सिर्फ और सिर्फ वह दुनिया को, मानव समाज को, प्राणी को देता ही देता है। आज हमारा जो जीवन संतुलित है, आज जो हमारा जीवन का अस्तित्व है, उसका अगर सबसे ज्यादा श्रेय किसी को है तो वह है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए प्राणदायिनी है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्राण वायु ऑक्सीजन है वह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों का महत्व कितना है आप सहज रूप से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। एक पैर पर, कविता का शीर्षक है एक पैर पर। जब से जन्म लिया है मैंने, एक पैर पर खड़ा हुआ हूं। आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ। कविता है, जब से जन्म लिया है मैंने, एक पैर पर खड़ा हुआ हूं। वृक्ष की जड़ को एक पैर कहा जा सकता है। मनुष्य के दो पैर हैं, और भी जो जंतु हैं, जानवर हैं, उनके चार पैर होते हैं। चारों पैर से संतुलन में वो खड़ा रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। मनुष्य भी द्विपद है, प्राणी है, इसके दो पैर हैं। यह भी संतुलन दो पैरों से ही बनाता है। लेकिन पेड़ एक ऐसा प्राणी है, पेड़ एक ऐसा पौधा है, जीव है, जीव है, प्राणी है कि वह एक पैर यानी कि एक जड़ से के सहारे ही वह अपने संतुलन को बनाए रखता है। तो कवि कहता है कि जब से जन्म लिया है मैंने, एक पैर पर खड़ा हुआ हूं। यह पेड़ का कहना है। पेड़ कहता है कि मैं जब से जन्म लिया हूं तब से मैं एक पैर पर ही खड़ा हुआ। आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ। हम लोगों को जाड़ा लगता है, गर्मी लगती है तो हम लोग घर में आ जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे चाहे आंधी हो, तूफान हो, जाड़ा हो, भारी बारिश हो, तेज धूप हो, सभी में वह खड़ा ही रहता है, चुपचाप मौसम के प्रकोपों को झेलता रहता है, सहता रहता है। आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ। पेड़ कहता है कि मैंने मौसम को झेला है, क्रूर मौसम को झेला है। जब आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब मौसम के कष्टों को मैं झेल झेल कर, सह सह कर बड़ा हुआ। तो बच्चों, पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है। पेड़ पौधों में भी कष्ट और हर्ष की अनुभूति होती है। तो जब भारी बारिश होती होगी, तेज धूप होता होगा, सर्दी ज्यादा पड़ती होगी, तो उनको भी कष्ट होता होगा। लेकिन पेड़ पौधे ऐसे सहनशील हैं, ऐसे कठोर हैं, ऐसे अविचल हैं, दृढ़ निश्चयी स्वभाव के हैं कि जो मौसम के कष्ट को वह सहते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। आगे पेड़ क्या कहता है, सर पर सहता धूप मगर मैं औरों को देता छाया हूं। सांस आखिरी तक परहित में रखता रत अपनी काया हूं। पेड़ पौधे परोपकार के पर्याय हैं। परहित के लिए ही इनका विकास होता है।
पेड़ों की छाया में सब लोग शीतलता का अनुभव करते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन यह पेड़ की छाया वो कैसे देते हैं? पेड़ पौधे छाया धूप को अपने माथे पर सह करके और दूसरों को छाया देते हैं। तो है न एक कष्ट वाली बात, है न यह त्याग की बात। कष्ट सहकर, खुद धूप सहकर दूसरों को छाया देते हैं। तो यह पेड़ ही ऐसा है जो अपने सिर पर कड़ी धूप सहकर दूसरों को छाया देता है। सर पर सहता धूप मगर मैं औरों को देता छाया हूं। पेड़ कहता है कि मैं अपने सर पर धूप सहकर दूसरों को छाया देता हूं। सांस आखिरी तक परहित में रखता रत अपनी काया हूं। आखिरी सांस तक वह पेड़ कहता है कि मैं आखिरी सांस तक परहित में, परहित मतलब दूसरों की भलाई में, दूसरों की सहायता में, दूसरों की मदद में अपनी काया को बनाए रखता हूं। पेड़ ऐसा प्राणी है जो अपना सारा कुछ दूसरों के हित में ही रखता है। चाहे उसकी पत्तियां हों, चाहे उसकी शाखाएं हों, या उसका फल हो, या फूल हो, या तना हो, या जड़ हो, सभी चीजें दूसरों के हित में वह रखता है। उसकी एक एक जो भाग है, उसका एक एक अंग जो है, वह सभी अंग, पत्तियां, पुष्प, फल, तना, शाखा, जड़, सभी दूसरों के हित में ही काम आता है। तो पेड़ कहता है कि मैं आखिरी सांस तक दूसरों की भलाई के लिए ही मैं अपनी काया यानी कि मैं अपना शरीर रखता हूं। आगे कहता है पेड़, देह सूख जाती जब मेरी तब भी अंग अंग कट चिर कर आता काम सभी के हूं मैं, भले राख हो जाऊं जलकर। पेड़ कहता है कि मैं सूख भी जाता, मेरी देह सूख जाती है, मेरा पेड़, मेरा जो अंग है, तना सूख जाता है, तो मैं अंग अंग कट जाता हूं। लोग मुझे काट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, मेरे अंगों को चीर देते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, और मैं उसी रूप में सबके काम आता हूं। आता काम सभी के हूं मैं, भले राख हो जाऊं जलकर। उसका अंग अंग काट करके जलावन भी बना लिया जाता है, और जल कर भी दूसरों के काम ही आता है। उसकी शाखाएं, उसका तना जब सूख जाता है तो उसे लकड़ी के रूप में काट कर जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वह अपना अंग अंग जलाकर भी दूसरों के काम आता है, जलकर राख हो जाता है, इसके उस क्रम में भी वह दूसरों के ही काम में आता है। तो यह पेड़ ही ऐसा प्राणी है, पेड़ ही ऐसा इस जगत का उपहार है जो मरते दम तक, राख होने तक वह सबकी भलाई करता है, दूसरों के काम में उपयोग आता है। लेकिन कहता नहीं कभी कुछ, रहता आया सदा मौन हूं। जड़ मेरी रहती धरती में, बतलाओ तुम मुझे कौन। कहता है पेड़ कि लेकिन मैं कभी नहीं मना करता, लेकिन कहता नहीं कभी कुछ। पेड़ कभी मना नहीं करता है। पेड़ की पत्तियां तोड़ लीजिए, शाखाएं तोड़ लीजिए, उसका फल तोड़ लीजिए, फूल तोड़ लीजिए, कभी वह मना नहीं करता है, कभी वह रोकता नहीं। उसके एक एक अंग को, एक एक हिस्से को, भाग को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन वह कभी मना नहीं करता है। रहता आया सदा मौन हूं, चुपचाप मौन रहता है, और मन रहकर वह अपने अंगों को दान करते जाता है। वह अपने अंगों को दूसरों के काम आता रहता है, लेकिन कभी न तो कुछ कहता है, चुपचाप मौन रहकर
दूसरों का काम आता रहता है। जड़ मेरी दहती धरती में, बतलाओ तुम मुझे कौन हो। पेड़ कहता है कि मेरा जो जड़ है वो धरती में रहता है, बतलाओ कि मैं कौन हूं। यह कौन है? तो यह पेड़ है। यह पेड़ है जो परोपकार का कार्य करता है। वह एक एक अंग, एक एक हिस्सा, वह पेड़ जो है दूसरों के काम आता है। तो यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की थी। आपने ये देखा कि पेड़ के बारे में कितनी अच्छी कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। यह सचमुच बहुत अच्छे कवि रहे हैं और बाल कविता के रूप में इनकी प्रसिद्धि रही, और यह कविता भी बाल कविता है। पेड़ पौधों से क्या लाभ है, पेड़ पौधे कैसे परोपकारी हैं, इसको बहुत सुंदर कविता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा। कविता के माध्यम से पेड़ पौधों के लाभ के बारे में ये बताते हैं। तो पेड़ पौधे से लाभ क्या है, यह आप गृह कार्य के रूप में प्रश्न बनाकर लाएंगे कि पेड़ पौधों से लाभ क्या है, पेड़ पौधों से किस तरह से हम लाभ उठाते हैं, उसका एक एक अंग उपयोगी है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि पेड़ पौधों से लाभ क्या है, कौन कौन से लाभ हैं, इसे आप गृह कार्य के रूप में प्रश्न बनाकर लाएं। दूसरा प्रश्न आप नोट करिए कि पेड़ पौधों के विभिन्न जो भाग हैं उनका उपयोग किस प्रकार होता है। जैसे आपको ये बताना है कि कौन कौन ऐसे पौधे हैं जिनका पत्ती इस्तेमाल होता है, पत्ती को उपयोग में लाते हैं, किसका हम फूल उपयोग में लाते हैं, किस किस पौधे का फल उपयोग में लाते हैं, किस किस पौधे का तना उपयोग में लाते हैं, किस किस पौधे का जड़ उपयोग में लाते हैं। तो पौधों के जो विभिन्न भाग हैं, ऐसा होता है कि किसी किसी का पत्ती का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वैसे 5 पौधों का नाम लिखना है जिसका पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं। 5 ऐसे पौधों के नाम लिखना है जिनका हम फूल का इस्तेमाल करते हैं। 5 ऐसे पौधों के नाम लिखना है जिनका फल इस्तेमाल करते हैं। 5 ऐसे पौधों का नाम लिखना है जिसका हम तना इस्तेमाल करते हैं, और 5 ऐसे पौधों का नाम लिखना है जिनका हम जड़ इस्तेमाल करते हैं। यह प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। तो बच्चों, यह कविता बहुत अच्छी थी और एक 6ठी कक्षा की पुस्तक में यह अंतिम कविता है। यह अंतिम कविता आपके सामने आज मैं प्रस्तुत किया हूं। यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कविता सुंदर लगी होगी। इस कविता को आप याद कर लेंगे और सस्वर वाचन अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, आज की जो कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है, आपको पसंद आई होगी। आप इसे याद कर लेंगे और बच्चों, पेड़ पौधों से लाभ क्या है, इस कविता के माध्यम से पता लगता है। तो बच्चों, मैं अब कक्षा को यहीं समाप्त करूंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों को शुभ रात्रि।